आज हमारा नया टॉपिक है बहुपद। जैसे कि बहुपद के नाम से ही पता चल रहा है कि बहुत सारे पदों वाला। बहुपद की परिभाषा क्या होती है? यदि किसी व्यंजक के सभी पदों की घात एक धनात्मक पूर्णांक हो तो वह बहुपद कहलाता है। आप ये 9th क्लास में पढ़ चुके हो। अगर किसी व्यंजक क्या होता है उसके बारे में भी पढ़ चुके हो। व्यंजक चर और अचर राशियों के बीच में अगर कोई संक्रिया लागू होती है, जैसे जोड़ है, बाकी है, गुणा है, भाग है, तो वो व्यंजक बनाती है। ठीक है। जैसे चर अक्स वाई जेड वगैरह है और जो अचर हैं वो 2 4 5 7 वगैरह ये हैं। ठीक है। जैसे 2x है, 4x स्क्वायर, इसमें 4 और x में गुणा की जो संक्रिया वो लग रही है, +5 लिख दिया तो प्लस वाली संक्रिया, 4 और 5 इसमें अचर है और x क्या है? चर है। तो ये होते हैं व्यंजक। और अगर व्यंजक के सभी पदों की जो घात है, इसमें जितने भी पद हों उनकी जो घात है वो सभी धनात्मक पूर्णांक हो, जैसे हम ये भी लिख सकते हैं, इसमें कितने पद है? देखो 1 2 3 4, इस व्यंजक में 4 पद हैं और इसके सभी पदों की घात है वो धनात्मक पूर्णांक है। कहने का मतलब है घात है वो माइनस में नहीं होनी चाहिए, दूसरी बात बटे में भी नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये धनात्मक पूर्णांक है तो ये व्यंजक है वो क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। ठीक है। यदि किसी व्यंजक की घात भिन्न ऋणात्मक पूर्णांक यानी माइनस वाली या अपरिमेय संख्या हो, जैसे √2 हो, √3 हो, ऐसे हो, तो वह बहुपद नहीं कहलाता है। जैसे 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 0, ये एक बहुपद है। 4x की घात 3 प्लस 6 वो भी एक बहुपद है। 2x प्लस 1 भी बहुपद है। 7x है वो भी बहुपद है। 6z क्यूब भी के है कि बहुपद है। लेकिन 1/x-1 √x प्लस 6 और 1/x स्क्वायर माइनस 3 आदि बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि अक्स की ओ x-1 नीचे है, अगर इनको ऊपर भी ले जाओ तो ऊपर घात माइनस किया जैसी अक्स को ऊपर घात है वह 1/2 है। ठीक है। यानी धनात्मक पूर्णांक यानी भिन्न संख्या है, परिमेय संख्या है। अक्स की घात 2 है, ऊपर जैसी तो क्यों जैसी माइनस ली अपान बहुपद को नहीं कह सका। अब बात रही कि बहुपद की घात क्यों है। बहुपद की घात क्या होती है? चर अक्स के बहुपद पी अक्स। देखो पी अक्स को मतलब बहुपद हुआ है, पी ने पी क्यों लिखा? क्योंकि बहुपद ने इंग्लिश में पोलिनोमियल बोला है, तो पोलिनोमियल के कारण ही को अक्सर पी लिख दिया। और अगर कोष्टक में अक्स लगाएडो आई को मतलब तो वो बहुपद है जो चर अक्स में है, अगर वाई लगाएडो तो वाई में है, जेड लगाएडो तो जेड में है। में अक्स की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। कि बहुपद के माए अगर अक्स में बहुपद है तो अक्स की, वाई में तो वाई की, जेड में तो जेड की, जबकि ज्यादा घात है बाई भी बहुपद की घात कहलावे। जी ओ पूरो अक्स में है तो इन अपन पी एक्स लिख दियो। पी एक्स लिखो मतलब कि एक बहुपद है जगह माए चर की जगह अक्स काम लियो गया है। इका माए देखो ई पद में तो घात 2 है, इम 1 है, इम 0 है और इम 3 है, तो सौ ज्यादा कौन सी है? 3 है, तो ई बहुपद की घात की उसी 3 उसी। अब वो y का माए बहुपद है y+1, तो y की ज्यादा घात करती है 1 है, तो की घात की उसी 1। और z में है तो की ज्यादा घात करती है 2 है, तो ई बहुपद की घात की उसी 2 सी। अब देखो एक चीज और लिख रहा की है, जिस व्यंजक में चर की घात 0 हो। कई व्यंजक ये होना है कि चर की घात 0 हो को मतलब कि जगह चर है ही नहीं। जी हाँ, अपा अक्स स्क्वायर प्लस 3 लिख दिया, एक हमारे चर अक्स की घात 2 है। अक्स प्लस 1 लिख दियो, चर अक्स की घात 1 है, लेकिन सिर्फ 1 है तो वो भी बहुपद है। लेकिन इम चर की घात 0 है, क्योंकि अक्स की घात अगर 0 हुआ है तो भी को मान हमेशा 1 हुआ है। 1 1 गुण अगर 1 भी जाए, अगर 2 अक्स की घात 0 लिख दिया तो वो भी 2 ही है, क्योंकि अक्स की घात 0 को मान तो 1 हुआ है। तो ये होना जो बहुपद हुआ है बिन, या तो आप बोलना शून्य बहुपद की घात 0 है, या बिन शून्य हुआ को मतलब है कि चर है ही कौन, तो बिन बोलना अचर बहुपद। ठीक है, ये बात याद रखने वाली है। जिस व्यंजक में चर की घात 0 हो उसे शून्य बहुपद या अचर बहुपद कहा जाता है। ठीक है। जैसे 7 है, 8 है, 9 है, 13 है, ऐसे कुछ भी हो सकता है, इसको क्या बोलते हैं? अचर बहुपद, क्योंकि जब हम चर को नहीं हो बिन अचर बोला है, और चर नहीं है को मतलब बिन घात के है, शून्य है बिन शून्य बहुपद भी कह। अब दूसरा अगला टॉपिक है बहुपदों के प्रकार। कि बहुपद नहीं जगह हो कति प्रकार का। बहुपद का प्रकार 2 आधार पर दिया जाए, एक तो पदों की संख्या के आधार पर, दूसरों भी की घात के आधार पर। पहला आपा पढ़ा हाँ पदों के आधार पर। एक पद वाले बहुपद एक पदी बहुपद
कहलाते हैं। अगर कोई बहुपद में एक ही पद है, जी सिर्फ 7x की घात 3 है, 6y स्क्वायर है, 8z है, 8 है, 9 है, हम एक ही पद है क्योंकि प्लस में और मतलब जोड़ेड़ा को नहीं और पद, तो अन बोला एक पदी बहुपद। दो पदों वाले बहुपद द्विपदी बहुपद कहलाते हैं। इक हमारे दो पद हुए जिया 7x स्क्वायर प्लस 3x, इन दो पद हैं, एक तो ओ है और एक ओ है, तो इन द्विपदी खा इनमें भी दो पद, एक तो 6x है एक है, अन बोला द्विपदी। ये जकम 3 घात हुआ 3 पदों वाले बहुपद त्रिपदी बहुपद कहलाते हैं। ये तीन पद है 8y की घात 3 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3y, ओ सारो मिलर एक बहुपद है, कत्ता पद है रही 3 आ रही 1 2 3, इन त्रिपदी बहुपद कहाँ पा। ठीक है। दूसरो है कि घात के आधार पर, वो तो अपन देखिए पदा का आधार के ऊपर दूसरो प्रकार दिया जा रहा है घात के आधार पर, कि घात के हिसाबों बहुपद का कत्ता प्रकार हुआ घात के आधार पर। यदि बहुपद में चर की अधिकतम घात शून्य है, ये हमने अभी पहले ही पढ़ा था, यदि अगर कोई बहुपद में चर है ही कोनी यानी भी की घात अगर शून्य है तो बिन आपा बोलना शून्य बहुपद। ये 8 है 9 है 15 है कुछ भी मान लो जो काम एक्स वाई जेड कुछ ही नहीं आवे। यदि बहुपद में चर की उच्चतम घात 1 हो तो उसे एक घाती या रेखिक बहुपद कहते हैं। यह 4x प्लस 1 है, इन पद तो दो ही, ओ है तो द्विपदी, लेकिन इनकी घात पूछत ओ है एक घाती या रेखिक। रेखिक क्यों कहे, क्योंकि इका मान एक ही चर है अक्ष और इको मान अक्ष को मान एक ही ऐसी, इसलिए अगर आप इको ग्राफ बनावा तो इकी ग्राफ में एक सीधी लाइन बनाए रेखा बनाए एक सीधी, इसलिए इन रेखिक बहुपद कहो जाए। यह 6y है 7z प्लस 6 है 6p है, ऐसा सारा क्या मान अगर पी जेड वाई अक्ष की एक घातान एक घाती या रेखिक बहुपद कह। घात दो वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। जका का मान चर की घात दो है बिन आपा द्विघात बहुपद कहा। व्यापक रूप में अक्ष में कोई द्विघात बहुपद है उसका तो व्यापक रूप मतलब जिसको मानक रूप में मान लो, व्यापक रूप का मतलब कि जिसके आधार पर उसको हम और क्वेश्चन हल कर सकें, यानी एक नमूनो पेश किया जा सके। जी नमूनो मान लो कि द्विघात बहुपद को है ए एक्स स्क्वायर हुआ प्लस बी एक्स प्लस सी, इम ए बी सी ही अनापा ई बहुपद का गुणांक बोला। गुणांक को मतलब है गुणा में जो अंक है, तो इसके चर है एक्स स्क्वायर एक्स का गुणम जका अंक है मन गुणांक बोलना 8x की घात 1 है 8 2 है 8 0 है। ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं। यहाँ ए नॉट इक्वल टू 0, ए 0 का बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों, ए अगर 0 के बराबर हो सी तो ओ 0 गुणा होता ही ओ पद तो खत्म ही हो जैसी, और ओ पद खत्म हो जैसी अक्स की घात दो वालों अगर खत्म हो जैसी तो फिर वो तो द्विघात बहुपद रही को नहीं, क्योंकि आगे तो घात एक ही है ना, तो रेखिक बहुपद हो जाई। इसलिए एक ही जगह कदे 0 नहीं आना चाहिए। क्यों, क्योंकि अपन द्विघात बहुपद देख रहे हैं तो घात दो वालों पद का मान रहना चाहिए। अगर वो एक वाला नहीं है तो कोई बात को नहीं, अगर 0 वाला नहीं है तो कोई बात को नहीं, लेकिन अक्स की घात वाई की घात जेड की घात जो कोई भी चर है बी की घात दो वालों पद हमेशा रहना चाहिए, जने वो द्विघात बहुपद कहलासी। ए बी व सी बहुपद के गुणांक कहलाते हैं। जैसे द्विघात समीकरण का उदाहरण दे रखे हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2/5 है। मेन चीज आई है कि वहाँ चर बी की घात 2 होनी चाहिए, गुणा बाकी जोड़ भाग में किए भी कोई मतलब कोई नहीं। जी एक घात 2 रियो एक की घात 2 है, ठीक है। और वी कमाई है चर ई कमाई वी माने वी की घात 2 है। घात 3 वाले बहुपद हैं वो त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। जगह के मान चर की घात 3 है या 2 माइनस अक्स की घात 3 है, रूट 2 अक्स की घात 3 है। अब देखो रूट 2 आ रहे हैं पर ये चीज में कंफ्यूज मत हो क्योंकि वो गुणा मारे है अक्स की इसकी घात है भी रूट 2 रूट 3 नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर रूट 2 रूट 3 ऐसी तो वो बहुपद कौन नहीं है। अन बोला त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद को मानक रूप है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है ए एक्स की घात 3 बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। वो घात 3 वाले में एक पद बढ़ा दियो, इका मान भी ए है वो 0 नहीं होना चाहिए और बाकी 0 हो जाए तो कोई बात को नहीं, क्योंकि ए 0 है तो घात 3 वाला पद हट जाए त्रिघात बहुपद किया उसी। अगला टॉपिक है बहुपद का मान निकालना, कि कोई बहुपद को मान किया निकाला है। जी अक्स में बहुपद दे रखा है तो अपन कोई पूछ दे कि ओ बहुपद है अक्स बराबर 1 रखा को मान किया है 2 रखा किया है, तो अक्स है बटे बटे 1 रख दो 2 रख दो तो भी बहुपद को माना जाए। यदि पी अक्स है अक्स में कोई बहुपद है और के कोई वास्तविक संख्या है तो पी अक्स में अक्स को के से प्रतिस्थापित करने पर को मतलब क्या है कि अक्स की जगह के रखा प्राप्त वास्तविक संख्या पी एक्स का अक्स बराबर के पर मान कहलाती है, जिसे पी के से निरूपित करते
हैं। कैसे होता है वो देखो, इसमें आगे देखेंगे। जैसे पी एक्स है वो एक बहुपद है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, एक्स में एक द्विघात बहुपद है, एक्स बराबर 2 पर पी एक्स का मान, अगर वो एक बहुपद है एक्स में द्विघात बहुपद, तो एक्स बराबर 2 पर पी एक्स को मान के उसी, तो एक्स बराबर क्या करा 2 रख दो, एक्स बराबर 2 रखने पर पी एक्स है, एक्स की जगह 2 रख दियो, बराबर एक्स को स्क्वायर है, एक्स की जगह 2 रख दियो, 2 को स्क्वायर माइनस 3 एक्स की जगह 2 लिख दियो माइनस 4, इन हल कर लो, 2 की घात 2 4, माइनस का 3 दूनी 6 माइनस 4, माइनस को 4 प्लस को 4 तो कैंसिल के बच्चों माइनस को 6, इको मतलब ई बहुपद को एक्स बराबर 2 पर मान किया सी माइनस का 6, अतः एक्स बराबर 2 पर पी एक्स का मान है वो कितना है माइनस 6 है। इसको बोलते हैं बहुपद का मान निकालना। ठीक है, अगला टॉपिक है अपना बहुपद का मान निकालना, तो सीख ही लिया। फिर है बहुपदों के शून्यक निकालना, कि शून्यक कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे।